हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान लैब असिस्टेंट 2022 को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, खास करके साइंस के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने, तो उनके मन में एक सवाल है कि 40% अंक लाने की जो एक नियम बनाया गया है, एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया है बोर्ड के द्वारा, वो किस प्रकार से है। क्या दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना है या ओवरऑल दोनों पेपर मिलाकर 40% लाना ज़रूरी है? तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये स्क्रीनशॉट है आपके परीक्षा स्कीम का, जो बोर्ड की वेबसाइट पर डाला गया था सिलेबस के अंडर में। आपने वहां पर देखा होगा कि जो साइंस का जो पेपर होना है लैब असिस्टेंट का, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले थे। 100 प्रश्नों की संख्या थी, टोटल आपका 400 नंबर का पेपर था। अब यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो नोट करके जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक निर्धारित किए गए हैं और इससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं कहलाए जाएंगे, यानी कि वो नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे अगर इस परीक्षा में वो 40% अंक प्राप्त नहीं करते हैं। आपको यहाँ पर गौर करने की चीज़ है कि परीक्षा जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर ऊपर देखिए कि परीक्षा की स्कीम, और सेकेंड पॉइंट में भी लिखा गया है परीक्षा। तो इस परीक्षा का यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आता है वो ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइन। अगर बोर्ड ये आपसे चाहता कि अलग अलग पेपर में आपको 40% अंक लाने ज़रूरी है, तो आपको बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया होता कि आपको प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाने ज़रूरी है। अगर आपने आरपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है एस सब इंस्पेक्टर की, उसमें अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग पेपर में 39% के हिसाब से और ओवरऑल आपके 40% अंक आने ज़रूरी है। तो उन्होंने अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही तर्क निकल कर आता है कि परीक्षा का जो यहाँ पर एक ओवरऑल एक संदर्भ है वो है आपका टोटल पेपर 1 और पेपर 2। तो इसीलिए आपको अलग अलग 40% अंक लाने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल 40% अंक लाने ज़रूरी है आपको। तो इस हिसाब से 400 के अगर आप 40% देखेंगे तो टोटल आपके 160 नंबर आने चाहिए इररिस्पेक्टिव पेपर 1 पेपर 2, यानी कि दोनों पेपर में से मिलाकर आपके 160 40% अंक अगर आते हैं तो आप जो नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएंगे। तो जिनके भी मन में ये डाउट था कि 40% अंक का किस प्रकार से क्या सिस्टम होने वाला है, तो आपको शायद ये क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, और जिन विद्यार्थियों के मन में और डाउट है, आपके दोस्तों के मन में भी डाउट है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनके मन से भी ये डाउट क्लियर हो सके। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।